नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स यारी। मैं हूं सुशांत, मेरे साथ है चारू। क्या विराट कोहली एक फेल्ड कप्तान है? क्या कप्तान के तौर पर विराट कोहली पूरी तरीके से फेलियर रहे? आप याद रखिए, ओडीआई वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए विराट की कप्तानी में, उसके बाद आप टी20 वर्ल्ड कप भी हार गए, उसके बाद आपको याद होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल भी हार गए। 5 टेस्ट मैच जो विराट कोहली ने लगातार 5 साल में जिताए, उसको कोई याद नहीं रखता। जो आपकी टेस्ट टीम को विराट कोहली जिन बुलंदियों पे ले गए, WTC फाइनल आप दूसरी बार खेल रहे हैं, जो टीम विराट ने तैयार करी उसको कोई याद नहीं रखता। ऑस्ट्रेलिया में आप जीतना शुरू हो गए, इंग्लैंड में आप आंखें दिखाना शुरू कर दिया आपने, साउथ अफ्रीका में भी आपने फाइट दी, ये सब को याद नहीं रखता। लेकिन सब यही बोलते हैं विराट कोहली फेल्ड कप्तान है। क्यों? क्योंकि ना तो IPL जीते और ना ही ICC ट्रॉफी जीते बतौर कप्तान। लेकिन अब विराट कोहली ने खुद ये बात कबूल की है कि हाँ, उनसे कप्तानी में गलतियां हुई हैं। एक स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने ये बात करी कि भैया मुझसे कप्तानी में गलतियां हुई हैं और मैं कोई इस बात को छुपाना नहीं चाहता। आपको दिखाते हैं विराट कोहली ने एग्जैक्टली क्या बोला है। तो यहां बोला, मुझे ये बात मानने में कोई शर्म नहीं है कि बतौर कप्तान मुझसे कई गलतियां हुई। फिर से पढ़ लीजिए, मुझे ये बात मानने में कोई शर्म नहीं है कि बतौर कप्तान मुझसे कई गलतियां हुई। अगर गलतियों की बात करें चारू, सबसे बड़ी गलती जो मैं यहां देखता हूं ना, जो एज अ कैप्टन विराट कोहली को नहीं करनी चाहिए थी, एक तो 2019 वर्ल्ड कप। 2019 के वर्ल्ड कप में आप अंबती रायडू को नहीं लेके जाते हैं। वहां पे आपके पास मिडिल ऑर्डर में, लोअर मिडिल ऑर्डर में कोई बैटर्स नहीं होते हैं, आप सिर्फ टॉप हैवी रहते हैं। और उसी की वजह से जब वो दिन आता है, जब आप कोलैप्स होते हैं, तो फिर से आपकी टीम निपट जाती है। इवन चैंपियंस ट्रॉफी 2017, जिसके बाद कुंबले जी का बाय बाय टाटा हो गया था और महान खिलाड़ी हैं अनिल कुंबले, वहां पर भी आप जब लीग मैच जीते थे पाकिस्तान से पहले बैटिंग कर कर, फिर फाइनल में बॉलिंग करने का डिसीजन किस तरीके का डिसीजन था समझ में नहीं आया विराट कोहली का। बट ओवरऑल चारू, अगर आप इसको स्टेटमेंट को देखें, बड़ा स्टेटमेंट जरूर है, बड़ा आदमी ही अपनी गलती मानता है, बट इसको बारीकी से और समझा जा सकता है बिकॉज और भी है स्टेटमेंट्स इसके बाद। बिल्कुल, और भी स्टेटमेंट्स हैं। और विराट कोहली को लेकर जहां तक बातें होती रहती कि आपने कुछ भी नहीं जिताया है और खराब कप्तान आप रहे हो, यहाँ पर आकर के उन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई, मैंने गलतियां की है। और अगर गलती मान ली है तो मुझे नहीं लगता अब आगे इस बारे में डिबेट होनी भी चाहिए। नहीं, डिबेट तो खैर जब तक रहेंगे प्लेयर तब तक होगी। IPL खेले चाहे इंटरनेशनल खेले कि भाई विराट कोहली के साथ। लेकिन आगे चलिए, जो मैं बोल रहा हूं दूसरी स्लाइड के, इसके बाद क्या बोला है पूरा कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा आपको स्टेटमेंट। इसको अगर फुल फ्रेम करें, मगर मेरा कोई भी सेल्फिश मोटिव नहीं रहा, जो भी किया टीम को आगे ले जाने के लिए किया। तीसरी स्लाइड पे भी आ जाइए, ये बोल रहे हैं कि मेरा कोई सेल्फिश मोटिव कभी नहीं रहा, मैं हमेशा टीम के हित में काम किया, टीम के हित में मैंने डिसीजन लिया। तीसरा भी अगर इनका स्टेटमेंट देखेंगे, फेलियर जरूर मिले लेकिन मेरा इंटेंट कभी गलत नहीं था। तो विराट कोहली ने यह जरूर बोला कि फेलियर्स मिले। बाय द वे, अगर विनिंग परसेंटेज देखोगे ना विराट कोहली की, मेरे ख्याल सबसे ज्यादा होगी। बट प्रॉब्लम यही है क्योंकि ट्रॉफी नहीं जीती तो विराट कोहली बोल रहे हैं। हालांकि इससे पहले एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला था कि यार हमने जीता सब कुछ, बट अगर हम फाइनल गए, सेमीफाइनल गए, सब कुछ हमने खेला, बट ट्रॉफी नहीं जीती तो मुझे बोला कि मैं फेल्ड कैप्टन हूं। आपको याद होगा RCB के ही इंटरव्यू में बोला था। बट ये जो बातें आज करी है ना विराट ने, स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री में बोला है कि मेरी इंटेंट गलत नहीं थी, मेरी मंशा गलत नहीं थी कभी भी। हार जरूर हमें मिली बड़े टूर्नामेंट में, बड़े मैचेस में, और उसको स्वीकारा भी है कि ये मेरी गलती है। अगर दोबारा से पहले वाले पे जाओ, अगर आप करेक्ट करो इनको तीनों को स्टेटमेंट्स को, पहले वाले पे अगर दोबारा से जाओ, पहली वाली स्लाइड के ऊपर, तो उसमें उन्होंने सीधा सीधा बोला है कि हाँ फेल जरूर हुए, मुझे ये मानने में कोई शर्म नहीं है कि बता कप्तान मुझसे गलतियां हुई। गलतियां मान रहे, किस कप्तान से नहीं होती, बट यहां पर यही है कि फेल्ड कैप्टन का लेबल लगा दिया गया। बिल्कुल आप जीते नहीं। और चौथा जो लास्ट, एक और इसमें जो बड़ी बात उभर के आई है, जो लास्ट इनकी स्लाइड है, 4 स्टेटमेंट्स आपके लिए उठाए, इससे और भी अगर कुछ अपडेट आती है तो बताएंगे। विराट कोहली ने खुद बोली ये बात, इसीलिए दम रखती है, आप गलतियां जरूर करते हैं लेकिन उनसे सीख लेंगे तो सक्सेस जरूर मिलेगी। अब सीखने की जहां तक बात है भाई, 2019 में, उसके बाद आपने 2022 वाला T20 वर्ल्ड कप में करी थी कप्तानी, उसके बाद आपने छोड़ दी। आपने टेस्ट कप्तानी भी छोड़ दी, आपने वनडे कप्तानी भी छोड़ दी, आपने T20 कप्तानी भी छोड़ दी, आपने IPL की कप्तानी भी छोड़ दी। तो अपना एक्सपीरियंस जो था उसको अब अगर आप यूज करने की बात कर रहे हैं तो कप्तानी तो आपने सारी छोड़ दी। बट विराट के टेन्योर में हम जीते बहुत, बट इज विराट अ फेल्ड कैप्टन? उनके जो हेटर्स है या उनके जो क्रिटिक्स है वो तो यही बोलते हैं कि यस भाई, इतना बड़ा खिलाड़ी और जीत कुछ नहीं पाया। आपको क्या लगता है? मेरे को ऐसा लगता है आपके
कितने सफल कप्तान हुए, आप कितने सफल प्लेयर हुए, इससे डिफाइन नहीं होता कि आपने कितनी ट्रॉफीज जीती है, कितनी ट्रॉफीज आपके कैबिनेट में। आप एक बार देखिए विराट कोहली उस सिचुएशन में इंडिया के लिए अकेले खड़े रहे जहां कोई नहीं था। तो मेरे लिए अगर आप अपनी टीम के लिए मुश्किल वक्त में खड़े रहते हैं तो आप एक सफल या असफल खिलाड़ी या कप्तान कहे जाते हैं। और इन सब में सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात जो मुझे लगी, विराट कोहली को सब कहते हैं बहुत सेल्फिश है, अपने रन्स पे देखते हैं, टीम के बारे में नहीं सोचते, उसके बारे में भी उन्होंने खुलकर कहा है कि कोई सेल्फिश मोटिव मेरा कभी नहीं रहा, जो भी किया टीम के लिए किया। तो अब खुद उन्होंने साफ तौर पे ये बात बोली है। हालांकि इसके भी कई मतलब निकाले जाएंगे कि आप ऐसा कह रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंसेस वैसा कह रही है, मगर ओवरऑल अगर विराट कोहली का अभी तक के सफर को हम देखें, एज अ प्लेयर बहुत सक्सेसफुल रहे और एज अ कैप्टन भी मैं उनको फेड नहीं, बहुत सक्सेसफुल रहे भैया। बस ये है कि ट्रॉफी क्योंकि छूट गई तो यहाँ पे ये एक लेबल लग गया कि इतना बड़ा खिलाड़ी और ट्रॉफी नहीं मिली। आप भी हमें फीडबैक भेजिएगा, क्या आपको लगता है वाकई में विराट कोहली फेल्ड कप्तान है या आपको लगता है कि बहुत अच्छा किया बस ट्रॉफी नहीं जीत पाए। स्पोर्ट्स तैयारी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, 2 सेकंड लगते हैं यार, अभी लाइक कर लीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब भी कर लीजिए स्पोर्ट्स तैयारी को, नोटिफिकेशन घंटी बजा लीजिए। अभी चलते हैं, जय हिंद जय भारत।